मन से कविता सुनिए। करगिल के समय इस कविता का आधा हिस्सा लिखा मैंने, आधा हिस्सा उससे पहले का है, जो पहले के शहीद थे। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले सबसे पावन ऐसा ही लगता है कि हम उनकी याद कर लें जिनके बल पर ये सब हुआ, जिनके बल पर हम यहाँ बैठे हैं, जिनके बल पर हम यहाँ। देखिए, मुझे बस ये कहना है, फौजी भाई कोई यहाँ हो नहीं भी हो, मैंने भगवान राम नहीं देखे, फौजी हैं, मैं उनको सैल्यूट करके कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने भगवान राम नहीं देखे, हमारे देवता हैं, मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मेरे भी देवता हैं भगवान राम, लेकिन मैंने वो देवता नहीं देखे। हमारी रक्षा करते होंगे भगवान राम, लेकिन मैंने नहीं देखे। भगवान कृष्ण हमारे देवता है, लेकिन मैंने नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने देवता देखे हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, वो ये फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, ये मुझे अपने देवता लगते हैं, मुझे देवता लगते हैं सचमुच। और मैं दो अनुरोध करके जाऊंगा अपने देश के फौजियों के लिए। मैं टीवी पर जाऊं, किसी प्रोग्राम में जाऊं तो मैं बताता हूं, उससे पहले कुछ शहीद, पहले के कुछ अब के, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे। कल्पना करो वो बेटे, उनका साहस हिम्मत होती कितनी होती। ये शायद मुझे संदीप ने बताया, सुदीप भोला ने। और इससे बड़ी बात मुझे फौजी के दिल की कोई लगी नहीं। आप कोई अरबपति है, करोड़पति है, उसके पास दुनिया की बहुत दौलत है, वो भी किसी से ये कहे कि मैं तुमको नौकरी देता हूं, लाख की ले लो, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। कोई नहीं मिलेगा उनको इस शर्त पर नौकरी करने वाला कि वो उसके लिए मर जाए। केवल फौजी है, वो जानता है कि देश के लिए मर सकता है, फिर भी एक छोटी सी फौज की नौकरी करता है। ये है जज्बा रक्षक का। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, उनकी जगह कहाँ है? आज आप देते रहिए गाली। आज तो देश में ऐसे भी नेता हैं जिनको पाकिस्तान दुश्मन नजर नहीं आता। जरा सोच के देखिए, आप डर जाएंगे। आप रात को ये सोच लें कि क्या ये देश हमारा 70 साल से दुश्मन नहीं है? अगर हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। उनके चारों उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। कहाँ है वो जगह बताता हूँ, अच्छा लगे तो ताली भी चाहता हूँ। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। करगिल के शहीद, मैं केशव का पांचजन्य, मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी छोटी बहन रुचि है, श्रेष्ठ गीतकार है, अर्जुन भी गीतकार है। और संदीप भोला जब कभी उन गीतों पर उतरे, लेकिन किसान पर उसने लिखा, शहीद पर उसने लिखा, सैनिक पर उसने लिखा, वर्दी पर उसने लिखा, बेटी पर उसने लिखा, संस्कार पर उसने लिखा, संस्कृति पर लिखा, और श्रेष्ठ गीत लिखे। बेरोजगार बच्चे पर एक गीत है उनका, मैंने जब पहली बार सुना मैं फक 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 कर रोता रहा। लेकिन मैं आज तक नहीं समझा इस देश में जो अमिताभ बच्चन है वो जॉनी वॉकर की भूमिका क्यों निभाना चाहता है। सही बात है।
क्योंकि जॉनी वॉकर का रेट ज्यादा है, उसको टीवी पे ज्यादा कार्यक्रम मिल सकते हैं। अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन ही रहेगा, और आप हो तो अमिताभ बच्चन के चरित्र को भी जीने की कोशिश करो। मैं अपने छोटे भाइयों को, जो उनकी बहुत भीतर योग्यता होती है, वो जो हो सकते हैं, जो वो सचमुच हो सकने की क्षमता रखते हैं, अपने को कमतर करते हो तो मुझे पता नहीं क्यों दुख पहुंचता है। और अपने घर में अपने छोटे भाइयों को मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ, अधिकार से दे सकता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। सुनिए, मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार नहीं हूँ मैं। मेरी एकमात्र ये कविता है जो मेरे आंसू का गीत है। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार एक शहीद हुए थे। जिस दिन उनका पार्थिव शरीर मेरठ आया था, मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। मैं आगे तक तो नहीं पहुंच पाया, पीछे भीड़ में खड़े होकर मैंने रोते हुए एक छोटी सी कविता लिखी, और इससे अच्छी और कोई कविता भड़ाना जी मेरे पास नहीं है। इससे हम इस आज के कार्यक्रम का समापन कर लेते हैं। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की, ये मैंने कविता तालियों के लिए नहीं लिखी, मन से सुन लेना डूब के। एक भी पलक गीली हुई तो मैं समझूंगा मेरी पूजा पूरी हुई। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चोड़ी धुला महावर रोठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना, बस एक पल का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और भड़ाना जी, मैं जानसठ की श्रेष्ठ जनता के बीच अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं खुद को एक पंक्ति का कवि कहता हूं। मेरी पंक्ति अच्छी लगे तो प्यार से मुझे दुआएं दे देना, तालियों से। अगर मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं समझूंगा, सोचूंगा कि मैं भी कवि हो गया हूं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भड़ाना जी आपकी जानसठ की जनता को सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। सुनना, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती। एक शहीद हुआ था बेटा भरतपुर के पास एक जगह अजान राजस्थान में, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। वीरेंद्र सिंह नाम था उस फौजी का। सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, मिला मैं उनसे। उन्होंने सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली औरत थी जो अर्थी को कंधा दे रही। उसके बाद बहुत घटनाएं घटी, उसके बाद देहरादून में घटी, फिर एक अलवर में घटी, और घटनाएं उसके बाद घटती गई, लेकिन ये पहली घटना थी। मैंने एक लाइन लिखी है इस घटना पर। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर
ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, मैंने कहा था 2 बातें कहूंगा। एक मेरा निवेदन है, मैं हर जगह करता हूँ, टीवी पर करता हूँ, किसी सभा में जाता हूँ, कब सम्मेलन में जाता हूँ, आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई परिवार जरूर होगा जिसका बेटा 50 से लेके आज तक शहीद हुआ होगा। 62 में हुआ हो, 71 में हुआ हो, करगिल में हुआ हो, पुलवामा में हुआ हो, उरी में हुआ हो, कभी भी कोई बेटा शहीद हुआ। और ऐसे आप किसी परिवार को जानते हैं तो साल में एक बार अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा और फूल लेके उसके घर जाइए। जो पड़ोस में रहते हैं, वो आपके पड़ोस में जो है 2-4 लोग मिलके उसके घर जाइए, उसको लगना चाहिए कि देश उसके परिवार की शहादत को भूला नहीं है, देश उसको याद रखता है। और मेरा दूसरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं और कोई फौजी, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, वो वर्दी में है और आपके सामने से गुजर रहा है, तो आप खड़े होकर ताली बजा दीजिए ताकि उसको लगे कि पूरा देश उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक देखिए कुछ जाए नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ, 1.5 मिनट की कविता बाकी बची है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। अंतिम पंक्ति और पढ़ता हूं मैं आपको। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अंतिम पंक्ति। क्या ये देश जो हुआ अच्छा झांसठ का है, भड़ाना जी आपका है, यहाँ की जनता का है, हमारे संघ के बड़े लोग बैठे हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, देश में राजनीति के दिए हुए महान प्रदूषण को अगर संघ के संतों ने गुलाब जल छिड़क करके प्रदूषण दूर नहीं किया होता, उनके जीवन के अनमोल घड़ियां, उनके जीवन के अनमोल क्षण इस देश के प्रदूषण को गुलाब जल छिड़क कर शुद्ध करने में गुजर गए। वो शुद्ध करने की कोशिश करते रहे और उनके कारण शायद हम संस्कार संस्कृति के बहुत करीब पहुंचे भी और बने रहने की कोशिश भी की। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं अपना खून बहाकर? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ये कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अंतिम 4 लाइन और प्रणाम करता हूं मैं आप सबको। जो अच्छा हुआ वो सब जानसठ की जनता का, रविंद्र भड़ाना जी आपका, आपकी नगर पंचायत का। और कहीं कोई कमी जरा सी भी आपने महसूस की हो तो, क्योंकि उम्र में मैं इन लोगों से बड़ा हूं, छोटे भाई बहनों से, वो मेरी गलती मान करके माफ कर दी जाए। मैं अंत में एक लाइन ऐसी पढ़ रहा हूं, मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था नेताओं पर कि मैं सख्त से सख्त उनको कुछ कहूं और इस तरह कहूं कि उनकी समझ में ना आए। असल में पढ़ा लिखा हूं तो कर सकता था ये काम, अर्जुन की तरह नहीं था। आप ईमानदारी से सोचना, आखिरी लाइन में जीवन का सर्वाधिक कटु मैंने लिखा है। इससे अधिक कठोर किसी राजनीति में रहने वाले आदमी को आप कुछ कह नहीं सकते और मेरा दावा है कि उनकी समझ में नहीं आ सकता।
और समझ में आएगा भी तो उतनी देर में आएगा जब तक मैं निकल जाऊंगा। तय करना अंतिम पंक्ति से समाप्त करते हैं। बढ़ाना भी ठीक ना, बहुत हो गया, ठंड बहुत है। और देखिए, आप तो कानून पता नहीं जानते कि नहीं जानते, मैं आचार संहिता जानता हूँ। कोविड के प्रोटोकॉल की ही नहीं, चुनाव की आचार संहिता में 8 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अगर आप किसी ऐसे दल के समर्थक हैं जो राज चला रहे हैं, तो आपको कानून का पालन करने की जिम्मेदारी ज़्यादा है उन लोगों से, विपक्ष से ज़्यादा है। मेरा दुर्भाग्य है, कब सम्मेलनों में भी नियम मुझसे तोड़वाते हैं। 1993-94 में जब मैं प्रोफेसर था मेरठ कॉलेज में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई थी कि 8 बजे 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। वो रिट करने वाला मैं था। मतलब जिन लोगों ने की थी उनमें मेरे भी दस्तखत थे कि ये हमारा साउंड पॉल्यूशन है, लोगों को नींद खराब होती है। और कब सम्मेलनों में उस नियम को लोगों ने मुझसे ही तोड़वाया, जैसे आज आचार संहिता का खंडन आपने मुझसे ही कराया। मुश्किल तो ये, आपसे कोई थोड़े पूछ रहा है, और मैं तो कह दूंगा मैं तो गया ही नहीं था। मैं जान सकता 50 साल में नहीं गया, तो मैं 25 तारीख को थोड़ा गया था। भाई मैंने एक अपना डमी भेज। अंतिम लाइन सुनना, आप सचमुच आप चौंकेंगे कि कोई बहुत सख्त बात कही जा सकती है और बहुत ढंग से कही जा सकती है। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाता है। चौथी लाइन पर चाहता हूं मन से विदा लें हम सब छोटे भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर। गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।